किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई धान की रोपाई करा चुके होंगे और बहुत से किसान ऐसे भी होंगे जो अभी धान की रोपाई कराने के बारे में सोच रहे होंगे। तो धान की रोपाई कराते समय फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर ऐसे फर्टिलाइज़र जिनका लाभ हमारी धान की फसल को अच्छा खासा मिल सके। अगर हम सही तरीके से यदि हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो हमारी फसल को उतना लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो आज हम जानेंगे कि धान की रोपाई के समय हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र दें जिसके इस्तेमाल से हमारी धान की फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सके, जड़ों का विकास बेहतर तरीके से हो सके और आने वाले समय में धान की हमें बहुत अच्छी पैदावारी देखने को मिल सके। तो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि धान की रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएपी हमें खेत की तैयारी के समय ही देनी चाहिए। लास्ट पाटा जब आप चला रहे हो, यानी कि लास्ट जुताई कर रहे हो पानी भरने के बाद, तो उस समय डाल करके आप पाटा लगा दीजिए, या खेत की तैयारी करने के बाद आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डीएपी का अच्छी तरह से छिट्टा लगा दीजिए। और धान के लिए पोटास भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इस समय आप डीएपी के साथ पोटास ज़रूर शामिल करें 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़। तो आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डीएपी ले लीजिए और साथ में 20 से लेकर 25 किलो प्रति एकड़ की दर से आप पोटास ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिला करके आप लास्ट में जब आप खेत की तैयारी कर लें, यानी कि मचाई कर लें, उस समय आप छिट्टा लगा दीजिए। तो इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और बहुत सारे एरिया में क्या होता है कि डीएपी शार्ट हो जाती है, डीएपी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे किसान सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इसमें सल्फर की भी मात्रा होती है और वहीं कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एसएसपी खाद। तो आप एसएसपी का इस्तेमाल 100 से लेकर 150 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। यदि आपकी व्यवस्था है 100 किलोग्राम तक, तो आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि आप अधिक यूज करना चाहते हैं अपनी धान की फसल में, तो आप 150 किलोग्राम भी आप एसएसपी का इस्तेमाल अपनी धान की फसल के लिए कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल सेम डीएपी की तरह से ही करना है। आप खेत की मचाई कर लीजिए और मचाई करने के बाद आप अपनी खेत में अच्छी तरह से छिट्टा लगा दीजिए। इसके साथ भी आप पोटास शामिल कर सकते हैं और पोटास का जो डोज होगा वह होगा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़। और इसके साथ आपको कुछ मात्रा में यूरिया भी शामिल करनी पड़ेगी। तो इसके साथ आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया जरूर शामिल कर लीजिए और तीनों को अच्छी तरह से मिला करके और तैयार हुए खेत में आप छिट्टा लगा दीजिए। वहीं एक खाद और आती है NPK 12-32-16। यह भी काफ़ी अच्छी खाद मानी जाती है और इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम होता है। तो यह भी खाद बहुत अच्छा साबित होती है हमारी धान की फसल के लिए। तो इसका भी इस्तेमाल आप 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप मचाई करते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब खादों को आप मचाई के समय दे सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि लास्ट जुताई कर लेते हैं, तो उस समय आप इन सब खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो किसान भाई खेत की तैयारी के समय इन सब खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वह किसान भाई धान रोपाई के बाद 10 दिन के अंदर आप इन खादों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी मिट्टी नरम होती है और जैसे ही आप छिट्टा लगाते हैं तो जो खाद होती है वो ज़मीन पकड़ लेती है। फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है हमारी धान की फसल के लिए। यह जड़ों का बेहतर विकास करता है, तने को मजबूत करता है, वहीं कल्लों के फुटाव में भी बहुत अच्छा योगदान देता है। वहीं पोटेशियम की बात करें, यानी कि पोटास की बात करें, तो यह भी हमारी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पौधे की अच्छी ग्रोथ तो करता ही है, साथ में बीमारियों से भी हमारी फसल को बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी फसल में बढ़ा देता है, जिससे हमारी फसल में बीमारी आने की संभावना बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं यह दानों को मोटा और चमकदार भी बनाता है, जिससे हमारी धान की पैदावारी भी बढ़ जाती है। वहीं सल्फर भी हमारी फसल को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है, कैल्शियम भी बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है और नाइट्रोजन भी हमारी फसल को बहुत बेहतर लाभ पहुंचाता है। तो इन सब खादों का इस्तेमाल करने से ही आपको अच्छी पैदावारी मिल सकती है। धान की रोपाई कराते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब नर्सरी आपकी 20 से 25 दिन के बीच में हो, उसी समय आप ट्रांसप्लांटिंग जरूर करा लीजिए। ज़्यादा दिन की नर्सरी हो जाती है और आप नर्सरी की रोपाई करवाते हैं तो क्या होता है कि टिलरिंग कम आती है,
तो यदि आप चाहते हैं कि टिलरिंग ज़्यादा हो आपके धान के पौधे में, तो निश्चित तौर पे आप 20 से 25 दिन की जब नर्सरी हो तो उसी बीच में आप नर्सरी की रोपाई जरूर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि धान के जो पौधे होंगे उसमें कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगी। और यूरिया खाद का इस्तेमाल आप जब आपकी धान की फसल 15 से 20 से 25 दिन के बीच में हो तो उस समय आप यूरिया, जिंक, सल्फर, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आदि को मिला करके अपने धान की फसल को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि फसल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी, कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी से होगा, पौधे स्वस्थ होंगे, बीमारियों से भी दूर पौधे रहेंगे। तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जब आपकी धान की फसल 15 से 20 या 25 दिन की हो जाए। उस समय यदि आप यूरिया, जिंक, सल्फर आदि देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई के समय आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि डीएपी नहीं मिल रही है तो एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद का भी इस्तेमाल यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एनपीके 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी खाद हैं। यदि आप धान रोपाई के समय इन सब खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और जिस पैदावारी की आप उम्मीद करते हैं वह धान की पैदावारी आपको मिल जाती है। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।